हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा विशाल 509 में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, और ये जो प्रौद्योगिकी केंद्र है ये इंदौर में है। तो यहाँ पर इंदौर में वैकेंसी निकली है परमाणु ऊर्जा विभाग में। तो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट और ऑल इंडिया के कैंडिडेट सभी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं RR कैट 1/2022, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 17 मई 2022। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट कोड 1A1 और पोस्ट का नाम है तकनीकी अधिकारी, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है मैकेनिकल अभियांत्रिकी ओब्लिक इंडस्ट्रियल अभियांत्रिकी ओब्लिक उत्पादन अभियांत्रिकी ओब्लिक इंडस्ट्रियल एंड उत्पादन अभियांत्रिकी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ BE या फिर BTech। तो BE या BTech इसके लिए मांगा गया है। इसके बाद इसकी चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, और एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद इसमें सिलेक्शन होगा। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और वेतन यहाँ पर लिखा गया है लेवल 11 के अनुसार 67,700 रुपये, और इसी के साथ में केंद्र सरकार द्वारा लागू भत्ते। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो तकनीकी अधिकारी विद्युत, तो तकनीकी अधिकारी विद्युत के लिए यहाँ पर है विद्युत अभियांत्रिकी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ BE या फिर BTech, तथा विद्युत ऊर्जा वितरण प्रणाली की स्थापना और रखरखाव में यहाँ पर BE या BTech करने के बाद 4 साल का अनुभव होना चाहिए। अथवा में लिखा गया है विद्युत अभियांत्रिकी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ ME या फिर MTech। इसके बाद यहाँ पर चयन प्रक्रिया लिखा गया है, तो इसकी भी चयन प्रक्रिया सेम है कि अगर ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो यहाँ पर एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम लिया जाएगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो नर्स की वैकेंसी निकली है, जिसमें मांगा गया है 12वीं कक्षा तथा नर्सिंग एवं प्रसूति विद्या में डिप्लोमा। तो 3 साल का यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है, GNM या फिर BSc नर्सिंग। इसके बाद यहाँ पर प्लस लिखा गया है भारत में केंद्र या राज्य सरकार के नर्सिंग परिषद से नर्स के रूप में वैध पंजीकरण होना जरूरी है इसके लिए। और अथवा में लिखा गया है BSc नर्सिंग अगर आपने की है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चयन प्रक्रिया लिखा गया है, तो चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद यहाँ पर एडवांस टेस्ट या प्रगत परीक्षा होगी, और तीसरा जो है वो कौशल परीक्षा होगी। इसके सैलरी की अगर हम बात करें तो 44,900 रुपये इसकी सैलरी रहेगी, और इसके बाद आयु सीमा 18 से लेकर 35 वर्ष इसकी रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट देखो तो सब ऑफिसर बी, तो सब ऑफिसर बी के लिए यहाँ पर 50% अंकों के साथ आपकी 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए रसायन विज्ञान के साथ में, और इसी के साथ में आपको नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से सब ऑफिसर का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद लिखा है प्लस निम्न वर्णित 1 अथवा 2, तो इसके साथ में आपको या तो 12 वर्ष का अनुभव होना चाहिए लीडिंग फायरमैन में, और उसी के अथवा में लिखा गया है कि फायरमैन या चालक सह ऑपरेटर के रूप में 15 वर्षों का अनुभव हो, जिसमें कम से कम 2 वर्षों का संबंधित अनुभव अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के बाद होना चाहिए। इसके बाद इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो भी 3 चरणों में होगी। सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसके बाद यहाँ पर शारीरिक दक्षता के बाद यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा होगी, और प्रारंभिक परीक्षा के बाद यहाँ पर एडवांस टेस्ट या प्रगत परीक्षा होगी। इसकी जो सैलरी है वो है 35,400, और इसी के साथ में इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 वर्ष से 40 वर्ष। अब इसके लिए जो है B2 वाली जो पोस्ट है इसके लिए हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वज़न 50 किलोग्राम होना चाहिए, और इसमें चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर तथा फूलने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और दृष्टि आपकी 6/6 होनी चाहिए। इसके बाद B2 के लिए यहाँ पर टेबल दिया गया है, जिसमें कि फिजिकल एग्ज़ाम के बारे में सारी चीज़ें बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर
कुछ सामान्य अनुदेश दिए गए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसके लिए क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, आपके पास इसकी क्वालिफ़िकेशन है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन RR CAT की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।